नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीमती गुंजेश्वरी साहू। मैं स्कूल टीचर हूँ। मेरी ध्यान की जर्नी 1 नवंबर 2020 से शुरू हुई। मुझे एक फ्रेंड के थ्रू गूगल फॉर्म मिला JTTP2 का। फिर मैंने उस समय अपना ध्यान का जर्नी शुरू किया। तब मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, लेकिन अंदर से इच्छा थी कि कुछ मेडिटेशन करूं, लेकिन एक निश्चित दिशा नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे JTTP का जब लिंक मिला तब मैंने उसे ज्वाइन किया और पहले दिन ही उसमें ऑस्ट्रल सर्जरी होती है फर्स्ट डे में, तो वो 2 घंटे का होता है। तो मैं कंटिन्यू उस दिन पहली बार ध्यान में बैठी और 2 घंटे बैठी। शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, बड़ा मुश्किल हो गया था 2 घंटे बैठना, लेकिन जब 2 घंटे के बाद मैं उठी तो इतना सुकून और शांति मिला। मतलब एक अजीब सा सुकून था। ध्यान इतना बढ़िया लगा कि मैंने उसको पूरा कंटिन्यू 1 महीने किया। उसके बाद JTTP2 भी की और तब से आज तक मैं कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ। और ध्यान के पहले मुझे बहुत सारी शारीरिक तकलीफ भी था, जैसे थायराइड का समस्या था, हाथ पैर में दर्द, कमजोरी। तो ये ध्यान के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। और शुरू से वैसे हमारे घर का जो माहौल था वो आध्यात्मिक था। मतलब शुरू से मैं गुरुओं से जुड़ी थी और सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक निश्चित दिशा नहीं था मेरे पास कि अब क्या करूं, कैसे करूं। फिर मुझे पत्री सर से मिलने का मौका मिला, तो मुझे इतना बढ़िया लगा। पत्री सर इतने सहज और सरल थे, क्योंकि मैं बहुत सारे गुरु के सानिध्य में गई थी, तो वहाँ उनसे आमने सामने बैठकर बात करना या उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं पत्री सर से मिली, अंदर गए हम लोग रूम में, तो सामने गेट के सामने पत्री सर साधारण ऐसी चेयर में बैठे थे। देख के इतना आश्चर्य हुआ कि इतने ब्रह्म ऋषि गुरु साधारण सबसे मिल रहे हैं, ना कोई VIP, ना कोई आम आदमी, सबसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं। वो एक अद्भुत अनुभव था। इस तरह ध्यान करते करते मैंने अपने जो शारीरिक तकलीफ था उसको भी दूर किया। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और इसके आगे की जर्नी में ध्यान में साल भर पहले सेथ विजडम का क्लासेस हुआ था, तो उस दौरान मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुए। मैंने उस समय मास्टर्स को अच्छे से अनुभव, मतलब साक्षात अनुभव किया था। जैसे मुझे उस दिन लगभग मैं 3 से 4 घंटे ध्यान में कंटिन्यू बैठी थी। उस दौरान मास्टर ने पूरे उस दिन 4 घंटे पूरे शरीर में मूवमेंट था। अचानक से मुझे बैठा देते, अचानक से ऐसे लेटा देते थे। तो उस समय मैंने मास्टर्स को अनुभव किया कि एकदम प्यार से वो मुझे दीवार में भी ऐसे टिकाते थे, तो बड़े प्यार से, ताकि ऐसे लगे मत जैसे कोई बैठा रहा है ना, कोई लेटा रहा है आपको, तो कोई उठा रहा है, मुझे पकड़ के उठाता था। ये मैंने महसूस किया था उस समय। और ऐसे ही सुबह सुबह मैं एक दिन सेथ विजडम के दौरान ही सुबह ध्यान में बैठी थी, लगभग 5 बजे सुबह। उस समय सब लोग सो रहे थे घर में, तो ध्यान में बैठी तो अचानक से मुझे खड़ाऊ की आवाज़ आई, चप्पल जैसे कोई चल रहा है। हॉल में बैठी थी, बाकी सब रूम में सो रहे थे। तो हॉल में मुझे आवाज़ आई खड़ाऊ की। लेकिन क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि मास्टर्स उस समय आपके आसपास आएंगे, आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं, तो मैं डरी नहीं। और ध्यान से जब उठी 1 घंटे बाद, तब मैंने देखा कि परिवार के सारे लोग सो रहे थे उस समय। तो जब उठे तो मैंने सबको पूछी भी कि तुम लोग हॉल में गए थे क्या? मेरे को चप्पल की आवाज़ आई, तो सबने बोला नहीं। तो तब मुझे वहाँ लगा कि सेठ मास्टर वहाँ आए थे। इस चीज़ का भी मैंने अनुभव किया है। तो इस तरह ध्यान में बहुत सारे अद्भुत अनुभव होते हैं। अमेजिंग सुकून, शांति मिलता है ध्यान करने से। तो ये मेरी ध्यान में बहुत सारे मुझे अनुभव हुए हैं। एनर्जी का अनुभव भी मुझे होता है, पूरे शरीर के एक एक कण में एनर्जी जाता है, उसको भी मैं अच्छे से अनुभव करती हूँ। JTTP के दौरान ही मुझे रोज़ मैडम सेशन में बीच में एक दिन रोज़ मैडम से मिलने का मौका मिला, और वहीं से मुझे रोज़ मैडम का नंबर मिला। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि रायपुर में और कोई मास्टर है ना। तो रोज़ मैडम के यहाँ हम लोग आए 2-3 फ्रेंड, और यहाँ जब पिरामिड में ध्यान किए तो उसका एक अद्भुत अनुभव था। एनर्जी अच्छे से फील हुआ। सबके अनुभव जानने को मिला कि ध्यान में और क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे ध्यान से हमको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरह हमने ध्यान शुरू किया और ध्यान को कंटिन्यू किया, और उस दौरान हमको बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हुए। टीम
जोरबा से मिले, सबके एक्सपीरियंस सुनने को मिला, सबके इतने अद्भुत अनुभव सुनने को मिले। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन में उतारा भी। तो इस तरह टीम जोरबा के साथ हम आगे बढ़े और रायपुर में यहाँ थे वो, तो उनसे मिलकर बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिली और उनके साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ मैम है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। टीम जोरबा से मिलने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे परिस्थितियों का सामना कैसे करें। पहले छोटी छोटी जो समस्याएं होती थी उनको ऐसा लगता था कि चिंता करना है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। अब वो परिस्थितियाँ ऐसा लगती कि है ठीक है, समस्या है तो समाधान भी आ जाएगा। तो जीवन जीने की जो कला है वो हमको यहाँ आके पता चला। इसके अलावा और यहाँ टीम जोरबा के साथ जुड़कर फुल मून मेडिटेशन भी होता है रात भर, और महाशिवरात्रि को विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है गोल्डन पिरामिड में। तो हम लोग भी सब ग्रुप में महाशिवरात्रि के दिन यहाँ रात भर ध्यान किए थे। तो उस समय से काफ़ी शरीर में जो तकलीफ़ था उसमें सुधार हुआ है। थायराइड था पहले मुझे, अब मैं लगभग 2 साल से जब से ध्यान कर रही हूँ तब से मैंने दवाई नहीं ली है, अब मैं स्वस्थ हूँ। टीम जोरबा के साथ एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हम पहली बार शरद पूर्णिमा को पत्री सर के सानिध्य में अमरकंटक में ध्यान क्षेत्र का आयोजन किया गया था, तो उसमें सम्मिलित हुए थे। तो वहाँ 3 दिन पत्री सर के साथ ध्यान क्षेत्र चला, जिसमें सुबह सुबह पत्री सर के सानिध्य में 3 घंटा ध्यान किए, और वहाँ नर्मदा नदी के बीच में बैठकर ग्रुप मेडिटेशन किए। तो उसका एक अद्भुत अनुभव था। वहाँ के जंगलों में हमने पेड़ों के साथ मिलकर पेड़ों को गले लगाकर जो मेडिटेशन किए, उसका एक अलग एनर्जी का अनुभव हुआ। और वहाँ रहना खाना सज्जन सांगत्य सब वहाँ निःशुल्क मिला हमको। रोज़ मैडम के द्वारा टीम जोरबा के द्वारा जो आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे और सबको अलग अलग अनुभव हुए थे। तो सबने एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर किया। बहुत बढ़िया रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। इस तरह पत्री सर के सानिध्य में 6-7 बार मौका मिला सर के सानिध्य में ध्यान करने का, जो बहुत ही अद्भुत था। हर साल अमरकंटक में शरद पूर्णिमा के अवसर पर टीम जोरबा के द्वारा वहाँ निःशुल्क ध्यान सत्र शिविर का आयोजन किया जाता है। तो सबको वहाँ अमरकंटक के उस दिव्य पावन भूमि में जो एनर्जी है उसको अनुभव करने के लिए सबको एक बार जरूर जाना चाहिए। टीम जो निःशुल्क वहाँ पर रहना खाना सबकी व्यवस्था की जाती है। अगर हूँ तो टीचर को ध्यान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा अनुभव शेयर करूँगी। जैसे मैं पहले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो घर का या किसी चीज़ का आसपास के वातावरण का जो फ्रस्ट्रेशन रहता था वो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी उतर जाता था। तो यदि हम ध्यान कर रहे हैं तो आप शांत रहोगे, बिल्कुल आपके व्यवहार में वो सुकून दिखेगा, तो वो आप बच्चों को भी सर्व कर पाओगे, बच्चे को पढ़ाई में हेल्प कर पाओगे। और बच्चों को इसके साथ साथ आप बच्चों को भी ध्यान सिखा सकते हो। ध्यान करने के क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं, बच्चे की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, तो ये आप बच्चों को बताकर उनको भी मेडिटेशन करवा सकते हैं, जिससे उनको अपने पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जैसे एक मदर होने के नाते मेरा बेटा पहले अभी भी पढ़ाई में उतना उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो शुरू से पहले बहुत उसको प्रेशर डालते थे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन या मार पीट करते थे। जैसे कभी कभी ऐसा हो भी जाता था कि पिटाई भी हो जाती थी उसकी कि पढ़ता नहीं है, या टेंशन में एकदम टेंशन होता था कि पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या भविष्य में। तो ध्यान करने से ये एक समझदारी आई कि नहीं, है ना, हर व्यक्ति का एक अलग कर्म है और वो अपने कर्म के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ एक आया, व्यवहार में हमारे भी परिवर्तन आया। अब अगर वो ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा फ्री दिया कि ठीक है, आपकी इच्छा जिस क्षेत्र में है आप उसमें आगे बढ़िए। तो ऐसा पढ़ाई ऐसा कंपलसरी नहीं है, बच्चा जो करना चाहता है हम उसको करने देते हैं। तो इससे बच्चा भी खुश है और पेरेंट्स भी खुश है। हमको भी चिंता नहीं रहती, या पहले एकदम गुस्सा आता था कि कुछ करता नहीं है, अब वो नहीं, अब वो बच्चा भी एकदम फ्री होकर बढ़िया कूल रहता है और हमें भी कोई चिंता नहीं रहती कि चलो ठीक है, जो कर रहा है बढ़िया करेगा। तो ये एक पेरेंट्स होने के नाते भी ध्यान करने से ये फ़ायदे हैं कि पेरेंट्स भी अगर फ्री माइंड से कोई काम करेगा तो बच्चा अच्छे से करेगा उसको, बिना प्रेशराइज किए बच्चे को। हम सबको शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि किसी जीव को हम प्राण नहीं दे सकते तो उसके प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। ये हमको पत्री सर ने बताया था, और ये सत्य है कि यदि हम किसी को
जीवन नहीं दे सकते तो उसके प्राण लेने का अधिकार भी हमको नहीं है। और यदि हम किसी पशु को मारकर खा रहे हैं तो उस दौरान उस जीव में जो हिंसा है वो उसके थ्रू हमारे अंदर भी आएगा। इसलिए सबको शाकाहारी बनना चाहिए, वेजिटेरियन सबको बनना चाहिए। दोस्तों, सबको टीम जोरबा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान को कंटिन्यू करने के लिए हमको किसी ग्रुप की आवश्यकता होती है। बीच बीच में दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, जो कि टीम जोरबा जो है वो प्रोवाइड कराती है। रायपुर में है तो यहाँ गोल्डन पिरामिड बना हुआ है, यहाँ आकर आप ध्यान के अनुभव ले सकते हैं, कंटिन्यू ध्यान कर सकते हैं। और यदि रायपुर से बाहर के हैं तो ऑनलाइन जूम के थ्रू रोज़ मैडम टीम जोरबा के साथ जुड़िए और एक दिशा निर्देश के साथ ध्यान को कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जो जीवन में आपके सुख शांति बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो दोस्तों, सबको मेरा धन्यवाद, और हम सबको ध्यान करना ही चाहिए। तो प्लीज़ सभी ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य करिए और शाकाहार बनिए।